एक बहुत बड़े जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसके नीचे बहुत सारे जानवर आराम से आराम कर सकते थे। वह पेड़ जो सबके लिए एक घर था, छाया का जगह थी। लोग उसके नीचे बैठते थे और अपनी मीटिंग भी करते थे। हिरन, घोड़ा, हाथी सब उसके नीचे आ जाते थे और सारे लोग प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी बरगद के पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी। चिड़िया बहुत अच्छे से रहती थी। चिड़ियों का घर था वहाँ पर, उनके बच्चे थे वहाँ पर। चिड़िया नहीं चाहती थी कोई बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़े, सारे लोग नीचे रहे। मगर वहाँ पर एक बहुत नटखट बंदर था। उस नटखट बंदर का जन्म भी वहीं हुआ था। वह हमेशा सबको परेशान करता रहता था। कभी बरगद की छाल से अपने आप को बांध लेता था, कभी उनकी रस्सियों को खींचता था, कभी चिड़ियों के घोंसले को तोड़ देता था और कभी कभी तो उनके बच्चों के अंडे को फेंक देता था। वो बहुत ही नटखटपना करता था। जब वो बहुत छोटा था और बहुत ही प्यारा था तो उसके पास जो भी जानवर आते थे वह उनके ऊपर दबक के बैठ जाता था। कभी उनका मुंह खींचता, कभी उनकी नाक खींचती और कभी कान। इस तरीके से कभी वो हिरन के बच्चे को परेशान करता था तो कभी वो मकाऊ के बच्चे को परेशान करता था। बड़ा मकाऊ इसलिए भी बहुत अच्छे से उससे बात करता था क्योंकि वह उसके बचपन में गोद में खेला था। बंदर का वो बहुत चहेता था। हिरन हिरन भी उसे बहुत प्यार करता था क्योंकि जब वह बचपन में थे तो वो आपस में खेलते थे। बरगद की छाल को पकड़ के वो कूदते फांदते रहते थे। कभी उसकी पीठ पे बैठता था और कभी उससे छलांग लगाने को कहता था। इस तरीके से उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी। मगर अब बंदर बहुत नटखट हो गया था। बंदर ने सबका जीना हराम कर रखा था। वो कभी नीचे कभी ऊपर करता रहता था। सबसे ज़्यादा चिड़िया परेशान थी। एक दिन की बात है, बंदर और हिरन दोनों खेल रहे थे। बंदर जाके ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। बंदर ने कहा, अब मैं नीचे नहीं आऊँगा, मैं तो इन चिड़ियों के साथ रहूँगा। मकाऊ ऊपर गया और मकाऊ ने कहा, बंदर भैया नीचे आ जाओ, अगर आप नीचे नहीं आए तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ की सारी चिड़िया तुम्हें चोंच मार मार के परेशान कर देंगी, तुम नीचे आ जाओ। मगर बंदर ने कहा, नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं सबको उठा के फेंक दूंगा, सारे घोंसले तोड़ दूंगा। मकाऊ ने कहा, ऐसा मत करो। वह उसके दूसरे दोस्तों के पास गए। दूसरे दोस्तों ने बहुत हंसते हुए बोला, हम क्या करें, वो है ही ऐसा, हम नहीं बचाते उसे। मकाऊ ने कहा, अरे वो तुम्हारा दोस्त है, चलो ना, बचाओ ना उसे। मकाऊ ने सारी कोशिश कर ली मगर सारी कोशिश बेकार गई। फिर वह उसकी माँ हिरन के पास गई। हिरन ने कहा, चलो चलो आप अपने बेटे को बुला लो। माँ ने कहा, मैं कैसे बुलाऊं, वो तो बहुत ही नटखट है, वो ऊपर से उतर ही नहीं रहा। हिरन ने उसे बहुत कहा, आ जाओ नीचे आ जाओ, क्यों परेशान कर रखे हो। बंदर ने कहा, मैं नहीं आऊँगा, मैं सारी चिड़ियों को आज भगा दूंगा। उन्होंने कहा, अरे ऐसा मत करो, चिड़ियों का घोंसला टूट जाएगा तो वो कहाँ जाएंगी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, चलो हम किसी से बात करते हैं। सारे जानवर आपस में बैठ के बात करने लगे कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा, इस बंदर को तो नीचे उतारना पड़ेगा वरना सारे फल ये नीचे फेंक देगा, सारे घोंसले तोड़ देगा, ये बहुत नटखट बंदर है, ये किसी की नहीं मानेगा। खरगोश जाके चूहे से बोला, तुम अपने कांटों से उससे छलनी कर दो और नीचे उतार दो। उन्होंने कहा, देखो ना कितने सारे फल नीचे फेंक दिए हैं, इस तरीके से तो सारा बाग खराब कर देगा ये। उन्होंने कहा, अब इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तो हम क्यों ना चले बहुत ज़्यादा सयाने कछुए के पास। कछुए के पास ज़रूर कोई हल होगा। सारे खरगोश कहते हैं, हाँ हाँ हम चलेंगे कछुए के साथ, क्योंकि ये हमारे सारे फल खराब कर देगा तो हम खाएंगे क्या। अब सारे लोग धीरे धीरे जाने लगे कछुए के पास। कछुआ वहाँ बैठा आराम से आराम कर रहा था। कछुए ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। उसने कहा, देखो ना, बंदर बहुत परेशान कर रखा है, सारे जानवर भी परेशान हैं। हमारे साथ सारे जानवर परेशान क्यों है पता है, क्योंकि बंदर कोई बात नहीं मान रहा है, सबके घोंसले तोड़ रहा है, चिड़ियों को परेशान कर रहा है, सारे फल तोड़ के फेंक दे रहा है, बताओ अब हम क्या करें। कछुए ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, चलो बंदर के पास। वह बंदर के पास गया। कहा, बंदर तुम्हें नहीं पता, तुम तो बहुत नटखट हो भाई, देखो ना मैं तुमसे तेज चल सकता हूँ। बंदर कहता है, मुझे उल्लू बनाते हो, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा, तुम तेज नहीं चल सकते। नहीं नहीं मैं तुमसे तेज चल सकता हूँ, कछुए ने कहा। बंदर ने कहा, हो ही नहीं सकता। ने कहा, चलो आओ फिर हम रेस कर लेते हैं। बंदर ने कहा,
अरे बस इतनी सी बात, ये तो मेरी चुटकियों का काम है। ने कहा तो फिर आओ ना। और जैसे ही कछुआ रेस के लिए लगाया, बंदर फटाफट नीचे आया और सब लोगों ने बंदर को पकड़ लिया और कहा अब हम तुम्हें पेड़ पे नहीं चढ़